वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं तो नई शिक्षण योजना के साथ हाजिर हूँ और आज देखिए कौन सी विषय की शिक्षण योजना आपको मिलने वाली है। कृपया इसको देखिए। साथ ही साथ यदि अभी तक आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें ताकि हम कोई भी शिक्षण योजना बनाएं तो आप तक जरूर पहुँच जाए। आइए शिक्षण योजना को देखें। शिक्षण योजना बनाई है और ये है विज्ञान विषय की 7th क्लास की। पाठ का नाम है ऊष्मा एवं ताप। तो इसके लिए देखिए 6 कॉलम खींचे गए हैं, हमने खींचे हैं। दिनांक, कक्षा, पाठ, विषय और समय, फिर है वादन। तो और इसके लर्निंग आउटकम रखे हैं। बच्चे दैनिक जीवन में कुछ ठंडी तथा कुछ गर्म वस्तुओं के संपर्क में आते हैं, इस प्रकार ताप को समझते हैं। तो इस पाठ को पढ़कर अपने ज्ञान में वृद्धि करते हैं। बच्चे जानते हैं किसी वस्तु की गर्माहट और ठंडेपन की माप को ताप कहा जाता है। इस बात को बच्चे अच्छी प्रकार से जानते हैं। इसका प्रकरण है ऊष्मा एवं ताप। और शिक्षण अधिगम प्रक्रियाएं देखिए कौन सी होती हैं। 3 प्रक्रियाएं रखी जाती हैं: शिक्षण का आरंभ, शिक्षण का मध्य और शिक्षण का अंत। इनको शिक्षण के चरण कहे जाते हैं। इसी के साथ शिक्षक और छात्र की गतिविधि होती है। आकलन भी किया जाता है, किस प्रकार आकलन हो रहा है। तो आइए देखते हैं शिक्षण के आरंभ में। शिक्षिका कक्षा में प्रवेश करती हैं और बच्चों से बातचीत करती हैं। कहती हैं कि बच्चों, हम सब सर्दी के दिनों में धूप में बैठते हैं, गर्म कपड़े पहनते हैं। इस प्रकार विविध प्रकार के प्रश्न करती हैं और तमाम प्रकार की बातें करती हैं। बच्चों का कक्षा में ध्यान आकर्षित करती हैं। धूप हमको सबको ठंड के दिनों में क्यों अच्छी लगती है? शिक्षिका बच्चों की बातों से उनके पूर्व ज्ञान का आकलन करती हैं। बच्चे शिक्षिका की बात को ध्यान से सुनते हैं और पूछे गए प्रश्नों का उत्तर देते हैं। इस प्रकार दैनिक जीवन में अनेक वस्तुओं के संपर्क में आते हैं। इस सब बातें बच्चे जान जाते हैं। इनमें से कुछ वस्तुएं ठंडी तथा कुछ वस्तुएं गर्म होती हैं। ठंडी वस्तुओं में बर्फ़, आइसक्रीम आदि। गर्म वस्तुओं में गरम गरम खाना, चाय, कॉफ़ी आदि। और ये आकलन का तरीका होता है, इसमें वो रहता प्रश्नोत्तर तथा सहभागिता। जैसे बच्चे जानते हैं कि आइसक्रीम ठंडी वस्तु है, गर्म वस्तु में चाय, कॉफ़ी आदि है। बच्चों को मापन के विषय में सिखाया जाता है। इस पाठ के माध्यम से बच्चे थर्मामीटर या तापमापी के विषय में जानेंगे। थर्मामीटर वह यंत्र है जो तापमापी के रूप में प्रयोग में लाया जाता है। दैनिक जीवन में प्रयोग के आधार पर 2 प्रकार का ये होता है। एक जो होता है डॉक्टरी थर्मामीटर और दूसरा होता है प्रयोगशाला थर्मामीटर। शिक्षिका बच्चों को थर्मामीटर दिखाती हैं। शिक्षिका बताती हैं कि किसी भी व्यक्ति को बुखार आने पर उसका ताप बढ़ जाता है, जिसको तापमापी अर्थात थर्मामीटर की सहायता से मापते हैं। और इसके बाद शिक्षण का दूसरा चरण आरंभ होता है, शिक्षण के मध्य। शिक्षिका बच्चों को बताती हैं कि ऊष्मा एक प्रकार की ऊर्जा है। इसका प्रवाह अधिक ताप से कम ताप की वस्तु की ओर होता है। ऊर्जा का मापक जूल है, इस प्रकार ऊष्मा का मापक भी जूल होगा। ये सारी बातें शिक्षिका बच्चों को बताती हैं और गतिविधि भी कराती हैं। शिक्षिका 10 बच्चों का तापमान रिकॉर्ड करवाती हैं। ये कार्य बच्चों के द्वारा ही संपन्न कराया जाता है और शिक्षिका की देखरेख में किया जाता है। फिर आता है शिक्षण के अंत में। शिक्षण के अंत में शिक्षिका बच्चों के माध्यम से उत्तर निकलवाती हैं, जैसे ताप तथा ऊष्मा किसे कहते हैं। शिक्षिका बच्चों को बताती हैं कि शरीर का तापमान लेते समय किन किन बातों का ध्यान रखना है। तो इस प्रकार पाठ को विस्तार पूर्वक शिक्षिका बच्चों को समझाती हैं और समझाए गए पाठ के आधार पर बच्चों से प्रश्न पूछती हैं। तो ये आकलन करते हैं कि बच्चों ने क्या सीखा और इस प्रकार उनको गृह कार्य भी देती हैं। शिक्षिका बच्चों को गृह कार्य देती हैं, कहती हैं थर्मामीटर का प्रयोग करते समय क्या सावधानियां रखनी चाहिए। इन सब बातों को लिख कर लाएंगे। और बच्चों को चित्रकारिता में रुचि होती है, इस बात को समझते हुए शिक्षिका बच्चों से थर्मामीटर का चित्र बनाने को कहती हैं। साथ ही यही पूछती हैं थर्मामीटर कितने प्रकार का होता है। इसी दौरान कुछ बच्चे कहते हैं कि मिट्टी के खिलौने बनाने में उनको अत्यधिक आनंद आता है, इसलिए वो थर्मामीटर को भी मिट्टी से निर्मित करेंगे। अब शिक्षिका अवलोकन करती हैं। शिक्षिका कक्षा का अवलोकन करके यह पाती है कि बच्चों ने पाठ को समझ लिया है। इससे शिक्षिका का उत्साहवर्धन होता है और शिक्षिका आगामी कार्य योजना के विषय में सोचती हैं। तो यह बताती हैं कि वो नई शिक्षण योजना का निर्माण करेंगी और गतिविधियों को शिक्षण योजना में शामिल करेंगे। इस प्रकार बच्चों का उत्साह कक्षा में अत्यधिक
रुचिपूर्वक बना रहे और वो रुचिपूर्वक पाठ को सीखें। इस प्रकार यह शिक्षण योजना यही समाप्त करते हैं। हम आगामी वीडियो में और भी आगामी पाठों की शिक्षण योजनाओं का निर्माण करते रहेंगे। इसके लिए आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आप हमारी शिक्षण योजनाओं को देखते रहिए और भी अपने शिक्षक साथी भाई और बहनों को शेयर भी करते रहिए ताकि अधिक से अधिक इसको देखिए। और साथ ही साथ आपसे ये भी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप लोग अभी तक यदि हमारे चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया इसको सब्सक्राइब भी कर लें, क्योंकि आप लोग ये हमारी बनाई हुई वीडियो को देखते हैं और कमेंट बॉक्स में कुछ कमेंट करते हैं तो मुझे बहुत ही अच्छा लगता है और मेरा उत्साह बढ़ जाता है, तो मैं और भी मन लगाकर वीडियो का निर्माण करती हूँ। तो मित्रों फिर मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।